अच्छा, मैं बताऊं आपको ताली बजानी कैसे, ये भी मैं बता दूं आपको। महिलाओं के लिए फार्मूला अलग है, पुरुषों के लिए अलग है। महिलाओं के लिए फार्मूला ये है कि अपना बायां हाथ उठाएं और उसमें तस्वीर देखें अपने पति की, और उसके बाद दाहिने हाथ को बस पास ले जाएं, वो ऑटोमेटिकली तड़तड़ तड़तड़ पड़ना शुरू हो जाएगा। पुरुषों के लिए फार्मूला अलग है, वो अपना दाहिना हाथ उठाएं, पत्नी की तस्वीर बिल्कुल ना देखें, वरना जो 2 रोटियां मिल रही हैं वो भी बंद हो जाएंगी। लेकिन तस्वीर देखें, तस्वीर देखें किसकी? उस पंडित जी की जिसने आपके फेरे करवाए थे। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए अपने अपने हिस्से की। कोई नहीं कह रहे अभी मैं यहां आया, संस्कारों की बात होती है, ये कह रहे थे सिद्ध और शुद्ध होने की बात, ये वातावरण की बात होती है। मैं वहां बैठा आके, तो वहां से मुझे किसी ने सत श्री अकाल कहा, मुझे अच्छा लगा। वरना तो क्या होता है, जैसे 12 अंडरवियर गिना रहा था ना, तो ऐसे कोई ना कोई कह देता है 12 बज गए। इस तरह के लोग होते हैं। लेकिन जगह जगह की बात होती है जहां पवित्रता है अध्यात्म में। मैं आपको, ये बात बहुत ज्यादा चलती है इसलिए मैं आपको बता दूं कि भगवान, ये 12 का जो अंक है बड़ा पवित्र है। भगवान राम का जन्म कब हुआ? दिन के 12 बजे। कृष्ण जी का कब हुआ? रात के 12 बजे। राम हुए त्रेता में, कृष्ण हुए द्वापर में। ये कलयुग चल रहा है, किसी और देवता ने अवतार लेना था, भाई सरदारों ने ले लिया। अब आप देख लो, एक आदमी जो सरपंच का चुनाव नहीं जीत सकता, 10 साल देश का प्रधानमंत्री रहा। अब ये कलयुग के अवतार नहीं तो बताओ और क्या है। और दूसरी स्थिति आप और देखिए सर, दूसरी स्थिति और देखिए, घड़ी की 3 सुइयां हैं। सबसे तेज भागने वाली सुई है वो सेकंडों की है, और जनसंख्या के हिसाब से देखें तो बहुसंख्यक हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करती है। दूसरी सुई है मिनटों वाली, मुस्लिम भाइयों के हिस्से में आई है। और तीसरी का पता नहीं लगता कि चल रही कि नहीं चल रही, घंटे वाली सरदारों के हिस्से में वो आई है। जहां तीनों सुइयां मिलती हैं वहां 12 बजते हैं। अगर देश में राष्ट्रीय एकता पैदा करनी है, सांप्रदायिक सद्भाव पैदा करना है, प्रेम और भाईचारा पैदा करना है, तो इन तीनों सुइयों को मिलाना होगा और देश के 12 बजाने होंगे। और जो लोग इसका इतिहास नहीं जानते, मैं उनको बताना चाहता हूं कि जब विदेशी आक्रमणकारी हमारी बहन बेटियों को उठाकर ले जाते थे, तो हिंदू धर्म के सिपाही सिख कोई अलग से धर्म नहीं है, हिंदू धर्म की एक शाखा है, जैसे हिंदू धर्म की जैन शाखा है। ये तो राजनीति ने नाटक कर रखे हैं, वो बात अलग है। हां, ये ईमानदारी की बात है। मैंने आपको बताऊं, मेरे पिताजी ने मेरे चाचा जी को कहा कि लड़का बिगड़ा हुआ है, इसको समझाना। तो उन्होंने समझाया, तो मैंने उससे पूछा कि भाई गुरु तेग बहादुर जी ने बलिदान किसके लिए दिया? बोले हिंदू धर्म के लिए। गुरु गोविंद सिंह जी ने किसके लिए दिया? हिंदू धर्म के लिए। भाई उन्होंने ईसाई धर्म के लिए क्यों नहीं दिया? मुस्लिम धर्म के लिए क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो खुद हिंदू थे। एक शाखा बनाई उन्होंने ताकि दूर से पता लगे कि हिंदू है, या तो मरेगा या मारेगा। तो वो जो है रात के 12 बजे हिंदू धर्म के सिपाही सिख सर्जिकल स्ट्राइक करते थे, अपनी बहन बेटियों को छुड़ा के लाते थे। तो बाहर जो विदेशी आक्रमणकारी कहते थे, वो कहते थे 12 बज गए, 12 बज गए। डॉक्टर हरिओम पंवार की 4 पंक्तियां वो कहते हैं कि हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद की कुर्बानी का। हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद की कुर्बानी का। हम क्या एहसान चुकाएंगे उनकी आंखों के पानी का। हम उनकी पूजा करते हैं आजादी के आधारों में, जिनके आगे जिनके 2-2 बेटे छिन गए दीवारों में, जिनके आगे जिनके 2-2 बेटे छिन गए दीवारों में। अरे देखिए, बड़े अच्छी बात यह है, हमारे प्रधानमंत्री गुजराती है लेकिन हिंदी में बात करते हैं। जब संयुक्त राष्ट्र संघ कहीं हो, हिंदी में बात करते हैं। उन्होंने बताया कि मैंने हिंदी कैसे सीखी। उन्होंने बताया मैं चाय बेचते बेचते हिंदी सीख गया, चाय बेचते बेचते हिंदी सीख गया। भाई इसमें क्या खास बात है? आधा पंजाब दारू पी पी के अंग्रेजी सीख गया। अरे वो 2014 में बीजेपी जीती तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नमो टी स्टॉल करके फ्री में चाय पिलाई। आइए चाय पीजिए, मोदी जी कभी चाय बेचा करते, आइए चाय पीजिए। तो एक शराबी पड़ा हुआ था परले किनारे पे, वो बोला ये मोदी जी अगर 8-10 दिन किसी शराब के ठेके पे भी काम कर लेते तो इनका क्या बिगड़ जाना था।
तो हर आदमी अपने अपने फायदे की सोचता है। समाचार छपा के मंगल ग्रह में बर्फ भी है, पानी भी है, मंगल ग्रह पे बर्फ भी है, पानी भी है। तो एक शराबी बोला दारू और नमकीन तो यहीं से लेके जानी पड़ेगी। तो हर आदमी अपनी अपनी स्थितियां, अपनी अपनी सोच है, अपने अपने हिसाब से आदमी जो सोचता है। मैं बापूजी, मैं 21 बार दुबई गया हूं, तो आप जरूर परिचित होंगे, भरत भाई शाह हैं वहां दुबई के अंदर, वो कार्यक्रम कराते हैं और 85 साल के बुजुर्ग हैं। तो अब की बार मैं गया तो मुझे बताने लगे, बोले देखो महात्मा गांधी गुजरात से, सरदार पटेल गुजरात से, मोरारजी देसाई गुजरात से, नरेंद्र मोदी गुजरात से। मैंने कहा आसाराम बापू कौन सा यूपी का है भाई, ये भी तो गुजरात का ही है। तो ये चीजें जो तरह तरह की, मैं ये बुद्धि प्रकाश मेरा बहुत अच्छा अनुज है, बहुत बढ़िया है। मैं एक बार जो है इनके चला गया तो एक पेंटर बैठा करता था गली के बाहर, दूसरी बार गया, मैंने कहा बुद्धि पेंटर का क्या हुआ? ये बोले पेंटर साक्षरता की भेंट चढ़ गया। मैं कहा बात समझ में नहीं आई। बोलो उसके पास बड़े अच्छे अच्छे बोर्ड बनने के लिए आए, एक नाई एक हेयर ड्रेसर बोर्ड दे गया लिखने के लिए, यहां बढ़िया हजामत की जाती है। 2 बोर्ड फिल्म वाले देंगे लिखने के लिए, खतरों के खिलाड़ी, बर्बाद करके रख देंगे। अच्छा 2 बोर्ड पुलिस वालों ने दे दिए लिखने के लिए, पुलिस थाना, पुलिस नाका। एक बोर्ड एक प्राइमरी स्कूल वाले देंगे लिखने के लिए, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल। अरे 2 बोर्ड जो है रोडवेज वालों ने दे दिए लिखने के लिए, जेब कतरों से बचिए, कृपया खुले पैसे दीजिए। अब साहब एक बोर्ड एक ऑर्केस्ट्रा कलाकार देगा लिखने के लिए, विवाह शादी और खुशी के मौके पर बुकिंग यही करवाइए। और सबके देखा देखिए शमशान घाट वालों ने भी एक बोर्ड दे दिया लिखने के लिए, शमशान घाट। तो मैंने कहा हुआ क्या? बोलो उसका बड़ा बढ़िया बोर्ड बनाया उसने, बहुत बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन, बहुत बढ़िया कलर कंट्रास्ट। तो मैंने कहा हुआ क्या? बोला होना तो तब था, वो बोर्ड बनकर तैयार हो गए। उसके यहाँ एक अनपढ़ नौकर था, उसकी जिम्मेवारी लगा दी, बोर्ड लगा क्या? वो यहां का बोर्ड वहां लगा आया, वहां का बोर्ड वहां लगा आया। अब मजा लीजिएगा आप, पुलिस थाने के बाहर उसने बोर्ड लगा दिया, यहां बढ़िया हजामत की जाती है। रोडवेज की बस के पीछे लगा दिया, खतरों के खिलाड़ी। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के बाहर बोर्ड लगा दिया, बर्बाद करके रख देंगे। ऑर्केस्ट्रा कलाकार के यहां बोर्ड लगा दिया, जेब कतरों से बचिए। अरे पुलिस नाके के बाहर बोर्ड लगवा दिया, वहां लिखवा दिया कृपया खुले पैसे दीजिए। और सबसे खतरनाक बोर्ड शमशान घाट के बाहर लगवा दिया, वहां लिखवा दिया विवाह शादी और खुशी के मौके पर बुकिंग यही करवाइए।